दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ें 6.3 में। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, स्टेट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर्स आर सिमिलर और नॉट। Write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in symbolic form. तो जो आपके सामने कुछ फिगर्स दी गई हैं, आपने ये बताना है कि ये ट्रायंगल्स सिमिलर है या नहीं है, और अगर सिमिलर है तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ उसको सिमिलर शो करने में, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान से देखिए। यहाँ पे सिर्फ एंगल्स दे रखे हैं, तो मुझे बताइए कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है। एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। ये कंडीशन दे रखी है ना। सो अब इन्हीं के अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल्स की नंबरिंग होएगी। सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब ए के सामने वाले ए के साथ क्या है पी, बी के जगह क्यू और सी के प्लेस पे आर। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के, और उसका हम रीजन क्या लिखेंगे, एंगल 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 सिमिलरिटी, या सिंपली एंगल एंगल भी कह सकते हैं। एंगल एंगल सिमिलरिटी ना कहते हुए चलिए एंगल 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 बोल दीजिए, या फिर एंगल एंगल सिमिलरिटी बोल दीजिए। तो यहाँ से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, और इसमें खास बात ध्यान रखिएगा, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए के साथ पी है तो यहाँ पे पहले नंबर पे ए है तो पहले नंबर पे पी, अगर बी सेकंड प्लेस पे लिया है तो यहाँ पे क्यू सेकंड प्लेस पे, सी थर्ड प्लेस पे है तो यहाँ पे आर थर्ड प्लेस पे है। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। अब फिगर की शक्ल से देखिए, यहाँ पे जो ये साइड्स हैं ये इन साइड्स का डबल है, जैसे 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 2.5 का डबल 5। तो हम इसको डबल के अकॉर्डिंग ही रेशो लेंगे। यहाँ पे हम ए बी की रेशो लेंगे क्यू आर के साथ। ए बी 2 है, क्यू आर आपका 4 है, कैंसिल हो गए 1/2। सेकेंड बी सी की रेशो लेंगे, 5 कौन है पी आर इज इक्वल टू बी सी आपका 2.5, पी आर आपका 5, कैंसिल आउट कर देते डायरेक्ट रूप पे। तीसरा ए सी की रेशो हम किसके साथ लेंगे, ये 3 है तो ये 6 है, पी क्यू के साथ 3/6 कैंसिल हो गए 1/2। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम है, तो सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल अब कौन किसके, क्या ए बी सी क्यू आर पी क्यू आर के सिमिलर होगी। देखिए ए बी के साथ हमने क्या लिया है, क्यू आर लिया है, कोई पी तो नहीं लिया ना हमने। तो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो जो अगर यहाँ पे फर्स्ट 2 प्लेसेस पे ए बी है, तो यहाँ पे फर्स्ट 2 प्लेसेस पे क्यू आर ही आएगा। यहाँ पे क्यू आर भी हो सकता है और आर पी भी आर क्यू भी हो सकता है, वो इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा तीसरे वाले के अकॉर्डिंग। अब तीसरा यहाँ पे क्या है सी के बी सी है, तो बी की जगह हम आर लेंगे और सी के प्लेस पे पी, तो बी के प्लेस पे आर और सी के प्लेस पे पी। तो इस टाइप से इन ट्रायंगल्स को हम सिमिलर करेंगे। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड थी, क्यू आर। देखो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग पी आर,
यहाँ पे BC है तो यहाँ पे क्या है, PR भी लिख सकते हैं, RP भी लिख सकते हैं। और तीसरा AC के कॉरस्पॉन्डिंग PQ भी लिख सकते हैं और QP भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ABC ट्रायंगल आपकी QRP के सिमिलर हुई है, ना कि PQR के। और इसका हम रीजन क्या लिखेंगे, साइड साइड साइड, तीनों साइड्स की रेशो सेम है ना, तो साइड 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 रूल से ये सिमिलर होगी। नेक्स्ट अगले की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में भी आपकी तीनों साइड्स ही दे रखी हैं। तो साइड्स में देखिए ये साइड्स डबल दी गई हैं, लेकिन ध्यान रखिए 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है। तो यहाँ पे 2.7 का डबल क्या होना चाहिए था, 5.4, जो कि नहीं है। तो अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे MP की रेशो किसके साथ लेंगे, DE के साथ। 2/4 कैंसिल आउट हो गया 1/2। सेकेंड LP इसकी रेशो लेंगे हम DF के साथ, 3/6 कैंसिल आउट हो गया 1/2। और नेक्स्ट है मेन बात LM। अगर इसकी रेशो PF के साथ लेते हैं तो 2.7 डिवाइड बाय 5 है, दैट मीन्स 27/10 × 5 या 27/50, जो कि 1/2 के इक्वल नहीं है। तो हम ये लिखेंगे सिंस दो साइड्स की रेशो तो सेम है, MP/DE is equal to LP/DF which is not equal to LM/EF। दो साइड्स की रेशो सेम है, लेकिन सिमिलैरिटी वाला रूल कौन सा था, साइड 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 वाला। तो दो साइड्स की रेशो सेम है, तीसरी साइड की रेशो सेम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, these triangles are not similar। ये ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले 3 पार्ट्स की तरफ। रेफर दें इसको। अगला 4th, 5th और 6th पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 4 तीनों इकट्ठे लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में ट्रायंगल दे रखी है ABC, सॉरी MNL और दूसरी ट्रायंगल है PQR। इनकी साइड्स दे रखी है 2.5, ये 5 और ये बीच वाला एंगल कितने का है, 70 डिग्री का। इसमें भी ये 5 है, ये नीचे वाले 10 है और इनके बीच वाला एंगल दे रखा है 70 डिग्री का। अगले पार्ट में ABC ट्रायंगल है, दूसरे वाला DEF, AB 2.5 है, यहाँ पे BC 3 है और एंगल A80 है और यहाँ पे EF 6 है, EF 5 है और ये इनके बीच वाला एंगल F 50 डिग्री का है। और तीसरे पार्ट में DEF और PQR, DEF और दूसरा यहाँ पे एंगल है
आर, डी एंगल 70, ई एंगल 80 डिग्री, यहाँ पे क्यू और आर एंगल क्यू आपका 80 डिग्री है और ये आपका आर 30 डिग्री है। तो चलिए चेक करते हैं ये सिमिलर है या नहीं है। पहले वाला सॉल्यूशन देखिए, साइड्स तो अप्रोक्सीमेटली डबल है, तो यहाँ पे एम एन, इसकी डबल कौन है, पी क्यू, 2.5 डिवाइड बाय 5 दैट मीन्स 25 बाय 10, नीचे 5 है, 5 5 से 25, 5 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आएगा 1/2। दूसरा एन एल और नीचे क्यू आ रहा है, सॉरी एन एल नहीं है ये, एन एल की जगह क्या है, एम एल है आपका यहाँ पे 5, सॉरी एम एल और यहाँ पे क्या है, क्या हुआ, ये 5 है, ये 10 है, कैंसिल आउट हो गई, ये भी कितना आएगा 1/2। इसके अलावा एंगल एम और एंगल क्यू ये इक्वल दे रखे हैं, तो यही चीज़ है ना हमारे पास। तो मुझे ये बताइए, सो ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर आएगी कौन सी ट्रायंगल के। अभी यहाँ पे एम एंगल है, तो एम की कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, क्यू। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, जो आप ट्रायंगल है वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्यू से, पी से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एम के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, क्यू। अगर यहाँ पे एम फर्स्ट प्लेस पे है तो यहाँ पे क्यू फर्स्ट प्लेस पे आएगा। इसके बाद एन एल और यहाँ पे पी आर, अब क्या आएगा, क्यू पी आर आएगा या क्यू आर पी आएगा, ये बताइए आप, इनमें से क्या आएगा। एम की जगह तो क्यू ने ले ली, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको रब कर सकते हो ऐसे, एम के प्लेस पे क्या आ गया, क्यू, तो एन के प्लेस पे क्या आएगा, पी, और एल के प्लेस पे क्या आएगा, आर। तो ट्रायंगल कौन सी आएगी, क्यू, एन के प्लेस पे पी और एल के प्लेस पे आर। ये सिर्फ आपने काटना नहीं है, एक्चुअल में ये सिर्फ आपको रफली समझने के लिए था। अगर एन की जगह आपने क्यू लिया है तो एन की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, पी। तो ये ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल क्यू पी आर की, और हम रीजन का लिखेंगे दो साइड्स और उनके बीच वाला एंगल, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड्स की रेशो सेम है, बल्कि हमें लिख लेना चाहिए था यहाँ पे क्यू एन बाई पी क्यू इज इक्वल टू एम एल बाई पी आर। दो साइड्स की रेशो सेम और तीसरे वाला बीच वाला एंगल सेम, तो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम फिफ्थ पार्ट में। 2.5 यहाँ पे 5 है, तो ए बी की रेशो हम लेते हैं डी एफ के साथ, 2.5 डिवाइड बाय 5, 25 बाय 10 इंटू 1/5, कैंसिल आउट कीजिए 1/2। दूसरा बी सी की रेशो लीजिए ई एफ के साथ, 3/6, कैंसिल आउट हो गया आएगा 1/2। दैट मीन्स बी एफ ए बी बाय डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाय एफ ई लिख सकते हैं, नहीं एफ लिख लीजिए। दो साइड्स की रेशो तो सेम आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे तो दो साइड्स के बीच का एंगल है, लेकिन यहाँ पे दो साइड्स के एंगल बीच वाला नहीं है, एंगल बीच वाला नहीं। तो दो साइड्स की रेशो तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एंगल कौन सा होना चाहिए, दो साइड्स के बीच का। क्या ये एंगल दो साइड्स के बीच में है, नहीं। सो ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, यहाँ पे हम यही लिखेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, साइड एंगल साइड हम रूल कब लगाते हैं, जब आपका एंगल दो साइड्स के बीच में हो। हमारे पास साइड एंगल साइड का तो रूल है, लेकिन साइड साइड एंगल वाला हमारे पास कोई भी रूल नहीं है।
एंगल आपका दो साइड्स के बीच में होना चाहिए, तभी सिमिलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ अलग ही सिचुएशन है। एक एंगल तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे एक एंगल 70 है, एक एंगल 30 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरा एंगल चेक कर लीजिए। इन ट्रायंगल DEF, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180। इज एन एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल D आपका 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल F आएगा 180 माइनस का, इन दोनों को ऐड कीजिए 150। तो एंगल F कितने का आ गया, ये एंगल आ गया आपके पास 30 डिग्री। नाउ अब देखिए E वाला क्योंकि इक्वल और दूसरा F वाला R के इक्वल। सो दो एंगल इक्वल आ चुके हैं। सो ट्रायंगल DEF सिमिलर हो जाएगी। अब इसका ध्यान रखिए कौन सी ट्रायंगल के सिमिलर होगी। D तो खैर यहाँ पे नहीं है, तो इसका पहला स्पेस खाली छोड़ दें। E वाला किसके इक्वल है, क्योंकि F वाला किसके इक्वल है, R के। ट्रायंगल कौन सी है, PQR। Q और R अपनी जगह पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा P। तो आपकी ट्रायंगल DEF है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल PQR के। रीजन हम क्या लिखेंगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए रब करते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखिए इन फिगर। पहले फिगर बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में। फिगर आपकी एक ये वाली लाइन है, ये दो लाइंस आई थिंक पैरेलल है, बाकी देख लेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे क्रॉस लगा हुआ है, ये AB है और ऊपर वाली लाइन CD है। ये पॉइंट O है, ये एंगल 125 डिग्री का है, ये एंगल 70 डिग्री का है। इन द फिगर जो ट्रायंगल है जो आपके पास गिवन है वो लिख लेते हैं हम। ट्रायंगल, अब नंबरिंग का खास ध्यान रखना है। ट्रायंगल ODC, ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है ट्रायंगल OBAK। एंगल BOC इसके साथ क्या दे रखा है 125 डिग्री, यानी ये वाला एंगल। एंगल CDO 70, दैट मींस ये वाला एंगल। आपने कौन कौन से एंगल निकालने हैं, एंगल DOC DCO, DOC, एंगल DCO और तीसरा एंगल OAB, यही निकालने हैं ना। तो चलिए कैसे निकालेंगे बताइए। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये लाइंस सिमिलर नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। हमें दिखने में पैरेलल लग सकती है, लेकिन ये लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा
कुछ भी नहीं है, तो जो चीज़ गिवन है हम उसी का यूज करेंगे। सिंस ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, तो ये ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है, तो सिमिलरिटी का हम यूज क्या करेंगे, एंगल्स का। O वाला एंगल O वाले के, यानी OCD का एंगल O और OBA का एंगल O, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है। इसका तो फिर हम कोई नहीं कर पाएंगे। दूसरा एंगल ODC, ये किसके इक्वल आएगा, एंगल OBA के। इज इट क्लियर? दूसरा एंगल OCD, ये किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट थर्ड सेकंड OAB के। और तीसरा लिखना चाहे तो लिख लीजिए DOC 213 इज इक्वल टू एंगल BOA। इस सारे का हम रीजन क्या लिखेंगे, CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये एंगल्स इक्वल है। अब ध्यान दीजिए, आपने निकालना कौन कौन सा है, DOC निकालना है यानी नीचे वाला, DCO निकालना है। DCO कौन सा एंगल है, ये वाला, DCO या फिर OCD, ये वाला एंगल निकालना है। और तीसरा एंगल OAB, अगर आपने एंगल OCD निकाल लिया तो OAB तो अपने आप आ जाएगा। ओके, अब हम यहाँ से क्या निकालें क्या ना निकालें, यहाँ से हम सबसे पहले ये वाला एंगल निकालते हैं। एंगल ODC देखिए किसके इक्वल है, एंगल OBA के इक्वल है ना। सो सबसे पहले तो एंगल OBA जो किसके इक्वल था, एंगल ODC के, ये कितने का आ गया, 70 का। ठीक है ना, दोनों इक्वल है। मुझे ये बताइए, ये एंगल्स कौन से हैं, दो लाइंस में अगर एक कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं, ये एंगल्स कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे, बट दीज एंगल्स आर alternate interior angles of AB and CD respectively। यानी जो ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। हमने 9th क्लास में सीखा था। सो जो AB है यहाँ से पैरेलल आ जाएगी CD के। इतना क्लियर है बोलो? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हमारा एंगल कुछ भी नहीं निकला है। डी सबसे पहले हम DOC एंगल निकालते हैं। नाउ एंगल DOC प्लस एंगल COB या BOC इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या, लीनियर पेयर। ये देखिए, ये पूरा एंगल कितने का आएगा, 180 का। लीनियर पेयर, एक एंगल 125 है, एंगल DOC प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल DOC आ जाएगा 180 माइनस का 125, दैट मीन्स 55 डिग्री। तो यहाँ से DOC एंगल आ चुका है 55 डिग्री का, ये हमने निकाल लिया 55 डिग्री। अब कौन सा एंगल निकालना है, DCO, ये वाला एंगल। अब ध्यान दीजिए, ये 70 का, ये 55 का, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल कौन सा होगा, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दें। अब हम ये लिखेंगे, इन ट्रायंगल ODC, एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। इन दोनों की वैल्यू पुट करें। एंगल DOC कितने का है,
ओडीसी 70 डिग्री प्लस डीओसी 55 प्लस एंगल डीसीओ इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल डीसीओ कितने का आएगा, इन दोनों को प्लस कीजिए, 70 और 55 125 प्लस का, उधर जाके माइनस का। तो यहाँ से एंगल जो डीसीओ है वो कितने का आ गया, 55 डिग्री। इतना समझ में आ गया। एंगल डीसीओ निकल चुका है, डीसीओ, ये डीसीओ या ओसीडी एक ही बात है। अब एंगल कौन सा निकालना है, ओएबी निकालना है ना। अब या तो हम अल्टरनेटिव ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा, अल्टरनेटिव एंगल भी कह सकते हो, या फिर बाई इक्वेशन नंबर 2। सो लिख लीजिए इसको, एंगल DCO is equal to angle OAB by equation number 2। So angle OAB कितने का आ गया, DCO कितने का था 55 का, तो एंगल OAB भी कितने का आएगा 55 डिग्री। आई थिंक आपको समझ में आ गया वो चीज है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े। डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at point O using a similarity criteria show that OA by OC is equal to OB by OD। ये क्वेश्चन बच्चों हम 6.2 में कर चुके हैं पहले, लेकिन पहले हमने किससे किया था, बीपीडी की हेल्प लेके। याद कीजिए, ये है एक्चुअल में 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। 6.2 का 9th क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस पहले हमने बीपीडी का यूज करके सोल्व किया था इसको। अब हम किसका यूज करेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स का। चलिए रब कर देते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर तो आपके पास दे रखी है या नहीं दे रखी है। ABCD एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम आप बना सकते हैं। ABCD इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को कौन से पॉइंट पर कट करते हैं, ओ पॉइंट पे। गिवन क्या है वो लिख लीजिए, AB is parallel to CD। ये कंडीशन गिवन है, हमने सिमिलैरिटी का यूज करते हुए ये शो करना है OA by OC is equal to OB by OD। यही शो करना है ना, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बोल दीजिए प्रूफ इसका। ट्रायंगल्स उठा लीजिए, इन ट्रायंगल AOB और दूसरी ट्रायंगल लीजिए। अब ध्यान दीजिए, अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो मुझे ये बताइए A वाला एंगल किसके इक्वल आएगा, C वाले के। अगर हमने यहाँ पे A लिखा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, COD। ये जो चीज़ है, ये जो नंबरिंग वाली चीज़ है, ये आपको पहले ही करके रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखिए जी अब कौन कौन से एंगल इक्वल है। पहले तो हमने बता ही दिया, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा
ये वाला कह सकते हैं हम एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू यहाँ से एंगल ओ बी सी, ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। हम ये वाला भी कह सकते थे वर्टिकल अपोजिट एंगल, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो एंगल इक्वल आ चुके हैं। सो एंगल ए ओ बी सिमिलर हो गई है एंगल सी ओ डी के, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। अब अगर ये इक्वल आ चुके हैं तो अब देखिए रेशो कौन सी चाहिए आपको, ओ ए। सो ओ ए बाय, अगर यहाँ से ओ ए लिया है तो यहाँ से क्या आएगा ओ सी इज इक्वल टू, इधर से अगर आप ओ बी लेंगे तो इधर से क्या लेना पड़ेगा ओ डी। सो ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ डी। रीजन हम क्या लिखेंगे सी पी एच डी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो यही हमने शो करना था। तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 2 लाइन्स का क्वेश्चन है ये। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4,